शहर की सरकार के लिए जनता ने वोटिंग कर दी है और अब 13 मई को जनादेश आएगा। भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन को लेकर कितनी ज़्यादा आशान्वित है, बात करने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब। सर, क्योंकि आप पूरे इस इलेक्शन में ये देखा गया, आगरा ही नहीं आगरा के आसपास लगातार आप स्टार प्रचारक की भूमिका में रहे, तो क्या लग रहा है किस तरह से आप देख रहे हैं इस इलेक्शन को आफ्टर टर्नआउट पोलिंग के बाद? जैसे आगरा की महान जनता ने पिछले 6 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का मेयर चुना है और हर कैटेगरी में चुना है, मेल फीमेल में भी चुना है। लवानिया जी ब्राह्मण समाज से थे जनरल कैटेगरी में, उसके बाद बेबी रानी मौर्य एससी महिला में जाटव समाज से, उसके अगली बार किशोरीलाल माहौर कोली समाज से, उसके बाद अगली बार एससी महिला में हमारी अंजुला माहौर जी, उसके बाद एससी पुरुष में अब यहाँ जात बदल जाती है इंद्रजीत आर्या वाल्मीकि समाज से, उसके बाद सामान्य में नवीन जैन साहब। तो मुझे लग रहा है 7वीं बार अब फिर एक नया प्रयोग हुआ है, वो दिवाकर और कुशवाहा दो समाज से जुड़ी ऐसी कैटेगरी हाँ, तो हमने इस कैटेगरी में भी हम लोग जीतेंगे। उसके पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों की संख्या इस शहर में बहुत ज़्यादा है, चाहे वो 5 किलो गेहूँ चावल वाले हों, चाहे प्रधानमंत्री शहरी आवास हो, या शौचालय हो, या गैस का सिलेंडर हो, या विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन वाले हों, या ई श्रमिक कार्ड वाले हों, या आयुष्मान कार्ड धारक हों। तो डूडा सूडा की परियोजना से मलिन बस्तियों में बहुत काम हुआ है। इन सब की वजह से हम लोग जो चुनाव जीते। जिस तरह सर इस बार जो जाति चक्र भी बीएसपी ने रचा, चूंकि कैंडिडेट एसपी का कमज़ोर था तो मुस्लिम ज़्यादातर बीएसपी को वोट किया है सर। वाल्मीकि कैंडिडेट ज़्यादातर बीएसपी को गया है क्योंकि उनकी जाति स्वजाति कैंडिडेट था। खटीक बड़ी संख्या में गया है, तो ये आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की राह में बड़ा स्पीड ब्रेकर बीएसपी ने लगा दिया? देखिए, स्पीड ब्रेकर पिछली बार भी बीएसपी ने लगाया था। एक्चुअली हम वर्तमान को देखते हैं और उसके बाद की जीत हुई है। जैसे दिगंबर सिंह ठाकरे जी जो क्षत्रिय समाज से हैं, वो बीएसपी के प्रत्याशी थे, तो निश्चित तौर से उन्होंने अगर क्षत्रिय वोट ठाकुर वोट लिया होगा तो डेंट किया होगा किसको, बीजेपी को। दूसरा, वो विभिन्न सामाजिक संस्थाएं जैसे रोटरी क्लब आदि से जुड़े हुए हैं और इन लोगों के सदस्य भाजपाई होते हैं, तो वो हमको डेंट किया। तीसरी बात है कि राहुल चतुर्वेदी जी समाजवादी पार्टी से मेयर के प्रत्याशी थे, अगर उनने ब्राह्मण लिया होगा जितना भी लिया, मैं कह रहा हूँ 1 वोट लिया, तो बीजेपी को उन्होंने डेंट करने का काम किया। एक निर्दलीय प्रत्याशी वाल्मीकि लड़ा था जो 10,000, शायद विमल वाल्मीकि 10,000 वोट पाया। तो मुझे लगता है कि निर्दलीय को जात के अलावा कोई नहीं देता है और ये तो 9-10 हज़ार वोट ये भी बीजेपी को पिछली बार डेंट हुआ है। तो इन तमाम कारणों के बाद भी नवीन जैन साहब जीत के आए हैं, 74,300 वोट से करीब जीते। हाँ, जीत करके आए हैं, तो हम इस बार भी जीतेंगे चुनाव। क्या लग रहा है सर, क्योंकि सर आपका एक बागियों से भी चैलेंज मिल रहा है, कई सारे वार्डों पर स्थिति ये है कि बागी ज़्यादा भारी पड़ते नजर आए, पोलिंग परसेंटेज कम रहा है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी सिरदर्द बढ़ाने वाली। मैंने बीएसपी के बूथों का भी बहुत निरीक्षण किया है, तो ये समान रूप से सबने ही जो है पोलिंग परसेंटेज को कम कर सब समाज में हुई है। चलो एलीट क्लास में ज़्यादा हुआ है कि उनकी परसेंटेज थोड़ी कम हुई होगी, लेकिन मैंने टेढ़ी बगिया बूथ को भी देखा, जगदीशपुरा को भी देखा, नरीपुरा को भी देखा, धनौली को भी देखा है, तो कहीं बूथ किसी जाति विशेष का ज़्यादा नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि बीएसपी ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मायावती जब अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पर थी, बल्कि मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, जब वो किसी अंग्रेज को भी टिकट दे देती तो अपनी जात का वोट डलवा सकती थी, तब उन्होंने नहीं लड़ाया कभी। अब ये इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने ये जो सोशल इंजीनियरिंग की है, इसका मतलब अपने को कमज़ोर मानते हुए, और आज उनमें कमज़ोर मानते हुए उन्होंने एक नया प्रयोग किया है। थोड़ा डेंट हमको किया है, लेकिन अब वो उस सिंहासन पे भी नहीं बैठी हैं जहाँ 90% पोलिंग होती थी। कोई पीट देता था तो पट्टी बना के लोग वोट डालने आते थे, और कोई गाड़ी घोड़ा झंडा पोस्टर बैनर नहीं मांगते थे। आज स्थिति में वो नहीं है। आज स्थिति में ये है कि उनका परसेंटेज भी, मैं ये तक कहता हूँ कि बूथ पे अगर झगड़ा हो गया बीएसपी की, तो आदमी जाता था, पट्टी बंधाता था, वोट डालने आता था। मैं तारीफ कर लूँगा इस बात की। आज ये है कि उनको भी मेटाडोर देनी पड़ती है, उनको भी खाना देना पड़ता है, उनको भी अन्य चीज़ें, तब वो सभाओं में आते हैं। सर एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि सर आगरा की बात की जाए तो आगरा में आपसे बड़ा स्टार प्रचारक बीजेपी का कोई नहीं रहा। करीब 100 में से 80 वार्ड प्रत्याशियों के लिए आपने मेयर प्रत्याशी के लिए सर दिन रात एक किया हुआ था, तो क्या लग रहा है सर? 53 सीटें पिछली बार आपने जीती थी, लेकिन इस बार चीज़ें आप उस चीज़ पर आगे बढ़ पाएंगे या पीछे हो रहे हैं? तो आपको कोई बहुत फेयर एनालिसिस? मैं आपकी ये बात से कि बागियों से आप सोच लो कि भारतीय जनता पार्टी 2 वार्डों पर तो नॉमिनेट हो गया, प्रदीप के सामने कोई कमला नगर में प्रत्याशी तक नहीं मिला। इससे प्रतीक होता है
कि इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। लेकिन वहीं पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर हमारे यहाँ बहुत लोग लड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की कई जगह भारतीय जनता पार्टी के बागी से ही लड़ाई है, या बागी जीत जाए, ये भी हो सकता है। ये इस बात का प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्लैमर कितना है। उसका कमल का फूल सिंबल लेने के लिए एक एक वार्ड पे 15-15 लोगों ने मांगा। जहाँ तक आपने कहा कि ये लोग नाराज़ हैं, वो लोग नाराज़ हैं, अनुसूचित जाति की कम से कम 6 जातियाँ यहाँ पर चुनाव लड़ सकती हैं। जैसे वाल्मीकि समाज है, या हमारा कटीक समाज है, या कोली समाज है, या दिवाकर समाज है, कठेरिया समाज है, धनगर समाज है। तो ऐसे टिकट एक कोई होगी। तो आप यहाँ ये बीएसपी पे क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हैं कि उन्होंने वाल्मीकि लड़ाया, तो फिर खटीक समाज को, हमारा चक समाज को नाराज होना चाहिए कि आपने वाल्मीकि लड़ा दिया, या तो जाटो लड़ाते, और जाटो नहीं लड़ाया, नॉन जाटो लड़ाया, तो हमें क्यों नहीं। तो कोली समाज को भी कहना चाहिए बहन जी से कि हमें क्यों नहीं। तो धोबी समाज को भी सोचना चाहिए, तो धनगर समाज को भी सोचना चाहिए कि आपने हमें रिजर्व सीट पर क्यों नहीं टिकट दिए। तो अगर समाज भाजपा पे लागू हो रहा है कि उन्होंने दिवाकर लड़ा दिया और 3 प्रमुख जातियां वंचित रह गई हैं, तो बीएसपी से भी तो वंचित रह गई हैं। तो बीजेपी सवाल इसलिए है कि सर बीजेपी सर्वस्पर्शी सर्वसमावेशी पार्टी हो गई है, और हर एक की एक्सपेक्टेशन रही निकाय चुनाव में कि बीजेपी से टिकट मिलना मतलब जीत की गारंटी है। इसलिए इस बार कुछ ज़्यादा ही फोकस और नाराजगी भी बीजेपी से रही। वाल्मीकि समाज तो इलेक्शन हो गया, लेकिन वाल्मीकि समाज को ये भी सोचना चाहिए कि आगरा कमिश्नरी या लीगल कमिश्नरी एक यूनिट है। 2 बार से अनूप वाल्मीकि वहाँ एमएलए हो रहे हैं, भारत उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री हैं, तो थोड़ी खुशबू जानी चाहिए। आगरा लोकसभा का बॉर्डर एकदम कहाँ है शहर से, हाथरस से खंदौली पर जाके, तो वाल्मीकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वहाँ पर। तो थोड़ा ये भी देखना चाहिए समाज का कि हर कस्बे में हर समाज को सम्मान मिलेगा, वो तो नहीं मिल पाएगा। आज जैसे मैं यहाँ पर टिकट पा रहा हूँ, तो आसपास असर पड़ता है ना पूरा, या हर सीट पर हमारे लोग मांग करते हैं। तो वाल्मीकि समाज से मिनिस्टर है, वाल्मीकि समाज से मैं बहुत यूपी भर का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारे बगल में हाथरस के एमपी साहब हैं, और अलीगढ़ ज़िले में एमएलए प्लस मिनिस्टर हैं। कोली समाज अगर कोई बात है तो अंजुला माहौर जी बगल के ज़िले से कोली समाज से हैं। दिवाकर, संजीव दिवाकर जलेसर से वो हैं, एमएलए हैं। सोनकर समाज से बहुत बड़े नेता हैं, विनोद सोनकर साहब हैं, जो एससी कमीशन के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं 2 कार्यकाल से। तो भारतीय जनता पार्टी ने राज्य को यूनिट मानते हुए और कमिश्नरी को यूनिट मानते हुए कहीं ना कहीं सभी समाजों को समायोजित करने का प्रयास किया है। तो कुल मिला के एसपी सिंह बघेल साहब कह रहे हैं कि बीजेपी विजय की ओर बढ़ रही है। हालांकि तमाम जो चुनौतियां हैं उसको भी वो एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार क्या समीकरण बदला हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ इस बार भी आगे बढ़ेगा। बीजेपी कैंडिडेट और ज़्यादा से ज़्यादा मेयर बीजेपी के इस बार जीत कराएंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।